तो आज हम गुरुग्राम के सोहना पहुंचे हैं और कोई ताहिरा नाम की महिला जिस पर एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं उसके खिलाफ अब जो ये है कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। और आरएस भाट भी यहाँ मौजूद हैं। तो लगातार गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है। चाहे हम बादशाहपुर की बात करें, खानसा की बात करें, गुड़गांव गांव की बात करें, अलीपुर की बात करें, फ़र्क नगर की बात करें, तो लगातार कार्रवाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं। शुक्रवार को टीम यहाँ पहुँची और अब दरवाजे को खुलवाया गया है और आप साफ तौर पर देखिए कि गुरुग्राम पुलिस के जवान अब इस घर में पहुंचे हैं और इस बेसमेंट को इलीगल बताया जा रहा है कि इलीगल बेसमेंट है। और पुलिस के जवान यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर निकालने की कवायद कर रहे हैं ताकि जो ये डिमोलिशन ड्राइव है इसे चलाया जा सके। तो मंशा साफ है, ये अवैध कब्जे करने वाले लोगों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस का ये अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है। फिलहाल लगातार कार्रवाई आप देख सकते हैं। ताहिरा नाम की ये महिला है और इसके खिलाफ जो है वो आज एक्शन लिया जा रहा है। ये लोग इसी घर में मौजूद थे और उसके बाद अब आप देखें कि गुरुग्राम पुलिस के जवान छत पर भी पहुंच चुके हैं ताकि कोई अंदर ना रह जाए। इसके बाद ये ड्राइव शुरू की जाएगी। इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया अभी कुछ ही देर में यहाँ हम शुरू होते हुए देखेंगे। तो हम आज सोहना पहुँचे हैं और तस्वीरें सोहना से हैं। लगातार गैंगस्टर लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं सोहना के इस एरिया में। तो आप ये तस्वीरें सोहना से देख रहे हैं जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ताहिरा नाम की महिला के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और जिसके बाद इसे अवैध निर्माण को इसमें बताया जा रहा है कि इसकी बेसमेंट जो है वो इलीगल है। और गुरुग्राम पुलिस की टीम साथ ही डीटीपी आरएस भाट यहाँ पहुँचे और इसके बाद अब इस मकान को, इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ताहिरा नाम की महिला के पास से 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद अब यहाँ कार्रवाई होते आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पत्नी है 25 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी मकान से। और अब यहाँ पर
तस्वीरें सोहना के जावेद कॉलोनी वार्ड 10 की हैं, जहां पर एक ताहिरा नाम की महिला जिस पर एनडीपीएस के काफी सारे मामले दर्ज हैं, उसके घर पर जो ये है आज कार्रवाई करने गुरुग्राम पुलिस की टीम पहुंची है। इससे पहले भी आपको बता दें कई नामी गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी पे गुरुग्राम पुलिस और डीटीपी का कीला पंजा चल चुका है। करम खांसा की बात करें तो वहाँ रिकी नाम की गैंगस्टर जिस पर करीब 31 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी 100 से अधिक अवैध कमाई की जो बाजार लगता था, वहाँ से वो 5 से 6 लाख रुपए महीना कमाया करता था, उसको जमीन दोस्त कर दिया गया था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने शीतला कॉलोनी, फरक नगर, अलीपुर न जाने कितने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस का पंजा आज यहाँ सोहना के जावेद कॉलोनी पहुंचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस बल पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस के जवान पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है जो इसका बेसमेंट है वो पूरी तरह से इलीगल है, इसकी कोई परमिशन नहीं है इनके पास। इसके बाद आज यहाँ पर आप पीला पंजा चलते हुए देख सकते हैं। तस्वीरें सोहना के जावेद कॉलोनी वार्ड 10 की मौके पर मौजूद हैं और संदेश साफ है कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जा बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। 2 मंजिला ये इमारत इसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे लो, थोड़ा आगे आगे लो। नहीं है यार, कोई नहीं हो जाए तो काय की दीवार है। साइड हो यार, गेट तोड़ो। ऊपर लगाओ। हेलो, शीशे तोड़ दो।
थोड़ा आगे लो, शीशा तोड़ो ये, नहीं तो गिरेगा दोबारा। खींचना मत, शीशा तोड़ो सिर्फ। ठीक है, इसको साइड कर दो। उसको मारो। बेसमेंट वाले उसमें मार दो। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। ठीक है, पीछे से भी पीछे है जगह। क्या है, क्या है पीछे? खाली है, पीछे से बैक वाली दीवार में बैठा कर दीवार तो नहीं तोड़ेंगे, दीवार है, शीशे है। हाँ। हाँ जाएगा नहीं, चलो। FIR तो क्या है कि अभी ये इसको बेसमेंट को ठीक करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे, थोड़ा बहुत FIR दर्ज करा देंगे। ठीक ठाक तो करेंगे कोशिश, क्योंकि सीलिंग का तो कोई फर्क ही नहीं ना, ऐसे पट्टी लगा देते क्या फायदा होता, कुछ भी नहीं होगा। अब ये तो 100% कवरेज ही है, बाहर भी है तो उसके हिसाब एक्शन हो, सील कर देते हैं यहाँ। ठीक है अभी बेसमेंट सील कर दो, पट्टी लगा दो ऐसे। बैकड्रॉप में हाँ हाँ लगा दो, लगा दो, लगा दो। इस पर रस्सी बांध दो, उधर एक कील लगाओ और ऐसे कर दो और सील लगा दो। ये सील तोड़ेंगे कोई फायदा तो नहीं है, तोड़ेंगे FIR दर्ज कराने के लिए भेज देना। हमने ये इसलिए लगानी है कि ये खाली, ये हटाएंगे आप FIR दर्ज कराओगे। लगा दो जी, है लगाओ। सर आज वार्ड नंबर 10 सोना में आपका आगमन हुआ है। देखा जा रहा है कि एक लेडी है ताहिरा, वही भरना
वो भी करेंगे नोटिस में आ गया सारा राइटिंग वर्क पूरा करेंगे फिर बस एक बार सीलिंग चल रही है। तुम भी वहाँ खड़े हो जाओ पूरी साइड खड़े होने हमारे सामने आ रहा है बाहर। इधर मुँह कर देना देखिए आज की कार्रवाई जो है एक जॉइंट कार्रवाई है पुलिस डिपार्टमेंट की और जो एमसी सोना की। ये एक क्लियर कट मैसेज सोना में हम देना चाह रहे हैं कि जितने भी ये नशा तस्करी वाले हैं या एनडीपीएस के केसेस दर्ज हैं या जिनके ऊपर गैंगस्टर्स वाले मुकदमे दर्ज हैं उनमें जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, कोई सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, तो पुलिस विभाग उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और हमारे साथ मिलकर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये कार्रवाई जावेद कॉलोनी में कर रहे हैं, जिसमें कि जो एसएचओ साहब और एसीपी साहब खुद यहाँ प्रेजेंट हैं। और इसमें जो है ताहिरा है कोई लेडी जिसके ऊपर हीरोइन भी पहले पकड़ी गई है, 25 ग्राम एफआईआर भी दर्ज हैं। तो ऐसे मामले में सारे आसपास की जनता दुखी है, क्योंकि ऐसे प्रकृता वाले जो लोग हैं वो एक एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। और जैसे डीजीपी साहब के ऑर्डर हैं कि जी हम ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने वाले बंदों का जो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एमसी सोना की तरफ से मैं हूं और पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी साहब और एसएचओ साहब और लगभग 100 से 150 पुलिस फोर्स आज ली गई है। क्या संदेश सर आपकी तरफ से सभी स्ट्रीट सीटर को, गैंगस्टरों को? संदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि जी शिकंजा करेंगे टाइट, और पुलिस डिपार्टमेंट का क्लियर संदेश है कि टाइट से भी टाइट माहौल क्रिएट कर देंगे ऐसे लोगों के केस। और ये भी मैं कहना चाहूँगा एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, फिर भी सुधार नहीं लाया और फिर भी ऐसे जो कंप्लेंट्स आई, तो अगर वो अवैध मकान है तो मकान गिराने में भी हम कंजूसी नहीं करेंगे जी, मकान भी गिरा सकते हैं, मकान भी गिराएंगे, सरकारी जमीनों पर कब्जे भी हटवाएंगे। जावेद कॉलोनी के अलावा कहीं और भी होगी कार्रवाई? देखिए जी एक और है नट कॉलोनी है कोई, उसमें भी ऐसे ही है, एनडीपीएस के केसेस उसके ऊपर दर्ज हैं, जो एसएचओ साहब चोरी के केस हैं, तो वो एसएचओ साहब आपको ब्रीफ कर देंगे। उसने भी सरकारी जमीन है, 1 एकड़ है, उसके ऊपर 2-4 झुग्गियां बना के अपना रह रहे हैं जी। देखिए जी ऐसे मामलों में सरकारी जमीनों को कब्जा करना तो एक वैसे ही गुनाह है, ऊपर से आप ऐसे काम करो। और हम डिस्टिंग्विश थोड़ा करना चाहेंगे कि जी अगर कोई बंदा इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और एक बंदा इलीगल कंस्ट्रक्शन करके नशे को बढ़ोतरी दे रहा है, लोगों के घर बर्बाद कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन 3 गुना ज्यादा लॉफुली होएगा। लॉ के ऊपर नहीं है, हम लॉफुली काम करेंगे। लिस्ट तैयार कर रहे हैं सर आप? लिस्ट जी तैयार है, पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एक हैं, लिस्टें हैं, आप बताओ हम हर रोज कार्रवाई कर देंगे जी। लिस्टें बिल्कुल 100% तैयार हैं जी। पहले हमने बादशाहपुर भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कार्रवाई की है, उसके बाद अलीपुर में भी की है, उसके बाद खांडसा में भी की है, उसके बाद सेक्टर 5 में भी की है, आज सोना में हो रही है। आगे देखो जी आप सबके ऊपर शिकंजा टाइट करेंगे। बैक टू बैक कार्रवाई सर होती जा रही है गैंगस्टर्स के ऊपर। कुछ गैंगस्टर्स बुलावे में भी थे कि उन्हें ऐसी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो सकती, उस पर क्या कहना चाहिए?
कोई बात नहीं, आज पता लग जाएगा जी, 2-4 दिन से पता लग गया होगा कि कार्रवाई हो सकती है। देखो जी, मेरी यही है कि जी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग हमें शुरू से ही, अगर हमने 200 एकड़ सरकारी जमीन खाली करवाई है तो बिना पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग के साथ नहीं होगी, तो उनका पूरा सहयोग रहा है। आज पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है और हमारे एमसी सोना ने मिलकर एक प्लान किया है, उसके ऊपर भी हम सख्ती दिखाएंगे। गैंगस्टर्स हैं और वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए हुए हैं और घर वगैरह बना रखे हैं, दुकानें वगैरह बना रखे हैं, उनसे अवैध ये इनकम कमाई कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए इनमें समाज में संदेश जाए, जो भी गैर कानूनी तरीके से जमीन पे कब्जा करके उसको अपनी इनकम का साधन बनाएगा, तो उनको हम पुलिस जो डीटीपी विभाग के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से, तो हम उन सभी गैर कानूनी जो उन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी हैं उनको तोड़ेंगे, दुकानों को तोड़ेंगे, और ताकि इस पे रोक लगे। कार्रवाई की गई है सोना में? आज भी कार्रवाई सोना में कितनी जगह कार्रवाई की जाएगी? ये जो सोना में 2 जगह कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले जो ताहिरा नाम की ये क्षत्रिय महिला है जो कि नशा बेचती है, लोगों को स्मैक वगैरह पिलाती है, इस पे पहले भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तकरीबन 20-25 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी, इस पे मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अब भी इसको कई बार वार्निंग दी गई लेकिन मान नहीं रही, तो आज इसका जो घर है ये अवैध तरीके से बना हुआ है, इसकी बेसमेंट की इसके पास कोई परमिशन नहीं है, तो इसके खिलाफ आज हम नगर पालिका और डीटीपी विभाग के माध्यम से आज इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि सबक सीखे और समाज में अच्छा संदेश जाए। डीजीपी ओपी सिंह जी का एक सख्त निर्देश है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी क्राइम के खिलाफ, उस पर ही काम किया जा रहा है और इन गैंगस्टर्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, वर्दी डीजीपी साहब के निर्देशानुसार वर्दी सीपी साहब और डीसीपी साहब के सख्त आदेश है, उसी के तहत हम ये इनको पहचान करके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और भी कार्रवाई की जाएंगे। चेतावनी है आज या पूरी कार्रवाई हो गई? ये आज कार्रवाई का हिस्सा ही है और चेतावनी भी समझो इसको। गुरुग्राम पुलिस के जवान अंदर घुसे तो क्या कुछ उनको अभी कुछ ऐसा मादक पदार्थ या कुछ और महिलाओं की तरफ से विरोध देखने को मिला? अब ना कोई विरोध किया महिला पुलिस ने, उसको हमने समझा दिया, उनको काबू कर रखा है। कुछ मिला भी है सर घर के अंदर? ना भी कुछ नहीं मिला, अभी करेंगे, प्रक्रिया जारी है।